शाम का समय था। बाजार की भीड़ में एक औरत धीरे धीरे कदम रखती चली जा रही थी। फटे सलवार, मुरझाया दुपट्टा, पैरों में टूटी चप्पलें, आंखों में थकान का धुआं। कोई पहचान नहीं सकता था कि वही औरत जिले की आईपीएस सिया वर्मा है। 3 हफ्तों से शिकायतें आ रही थीं कि शिवगंज बाजार पुलिस पोस्ट का दरोगा विक्रम ठाकुर गरीबों से पैसा वसूलता है। तुम सभी मुझको पैसे देते रहो, नहीं तो किसी दिन उठा के पटक दूंगा तो मर जाओगे। सिया को शक था कि इस छोटे से थाने में बहुत कुछ सड़ रहा है जो ऊपर तक रिपोर्ट नहीं पहुंचता। उसने तय किया कि इस बार सबूत खुद जुटाएगी, किसी मुखबिर के भरोसे नहीं। उस रात उसने वर्दी की जगह एक झोला उठाया, चेहरे पर कालिख लगाई और मजदूर औरत का रूप धारण कर लिया। थाने के आसपास सब जानते थे कि वहां बिना रिश्वत या डर के कोई काम नहीं होता। दरवाजे के पास बैठे सिपाही ने उसे देखते ही हंसकर कहा, कम चली माई, कौन सा केस लेकर आई हो? सिया ने सिर झुकाकर बोला, भैया मेरा भाई 3 दिन से लापता है, विक्रम साहब से मिलना है। सिपाही ने खैनी मुंह में डालते हुए हंसकर कहा, विक्रम साहब से मिलना आसान नहीं है माई, पहले कुछ खुश करना पड़ता है। उसने जेब से इशारा किया। सिया ने बस सिर हिलाया और बोली, जरूरी काम है, मिलना होगा। अंदर ऑफिस में दरोगा विक्रम ठाकुर बैठा था, गले में तौलिया, कुर्सी पर टेढ़ा होकर रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। जब उस औरत को देखा तो नजर ऊपर से नीचे तक ऐसे फिसली जैसे उसे इंसान नहीं कोई तमाशा दिख गया हो। क्या नाम है तेरा? उसने कड़क आवाज में पूछा। रीना निकरीना, सिया ने धीरे से कहा। गलती होते होते बची। काहे आई है? विक्रम ठाकुर ने पूछा। भैया गुम हो गया है, बस रिपोर्ट लिखवानी थी। विक्रम ठाकुर हंस पड़ा। रिपोर्ट औरत जात को रिपोर्ट की बड़ी पड़ी है, तू जानती भी है रिपोर्ट क्या होती है। कमरे में बैठे 2 सिपाही भी हंस पड़े। सिया ने नीचे नजर रखी मगर मन में गुस्से की आग तहक उठी। वह चाहती थी कि दरोगा जितना खुलकर बोले उतना सबूत बढ़े। नाम क्या है तेरे भाई का? उसने पूछा तो सिया ने जेब से एक पर्ची दी। दरोगा ने पर्ची ली नहीं, बोला, इधर आकर बोल, आंख में आंख डाल के। सिया आगे बढ़ी। उसने महसूस किया कि दरोगा की नजरें उसके कपड़ों के पार झांक रही हैं। ये वही क्षण था जहां एक अफसर का सब्र परीक्षा पर था। बहुत घबराई लगती है माई, डर मत, हम लोग हैं ना। विक्रम ठाकुर की आवाज में बनावटी मुलायमपन था, पर चेहरा पूरा नीचपन से भरा हुआ था। तभी बाहर से एक सिपाही अंदर झांका। साहब, बाहर वाले को जाना है। विक्रम ठाकुर ने झल्लाकर कहा, भाड़ में जाए, जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर बाहर नहीं करेगा। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब बोल माई, सच बता, तेरा भाई गुम हुआ है या तू किसी से बचकर भागी है? उसने ताने से कहा। सिया ने सिर झुका लिया। दिल में धड़कन बढ़ी पर चेहरा शांत रहा। भैया गुम हुआ है, उसने दोहराया। विक्रम ठाकुर उसके और करीब आया। देख माई, यहां रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखी जाती, थोड़ा अच्छा बोल, समझी? उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की पर सिया ने फौरन कदम पीछे खींच लिया। आंखें अब तेज थीं, लेकिन उसने अभी खुद को रोका। वह चाहती थी कि कैमरे में सब दर्ज हो। उसने अपनी कमर में लगाया छोटा स्पाई रिकॉर्डर चालू कर दिया था। साहब, मैं गरीब जरूर हूं पर गलत बात नहीं सुनती, उसने आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा। विक्रम ठाकुर ने ठाका लगाया। अबे बहुत इज्जतदार बन रही है तू, तेरे जैसे तो रोज आते हैं, दिन में मजदूरी, रात में मुंह छिपा के रोने का नाटक। सिपाही फिर हंसे। अब सिया की आंखों में चिंगारियां फूटने लगी थीं। वह समझ चुकी थी कि यहां सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, औरतों की इज्जत का मजाक भी चलता है। उसने तय किया कि अब बस साहब रिपोर्ट लिखिए। उसने कठोर आवाज में कहा, नहीं तो विक्रम ठाकुर आगे आया, नहीं तो आप खुद रिपोर्ट बन जाओगे। सिया ने सीधा जवाब दिया। वह पहली बार इतनी ठंडी मगर तेज आवाज में बोली कि कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? दरोगा हकलाया। मतलब यह कि तू अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है और तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है। सिया ने अपने गले से दुपट्टा हटाया, चेहरे का मेकअप थोड़ा मिटाया और जेब से आईडी निकाली। आईपीएस सिया वर्मा, स्पेशल सर्वेलेंस यूनिट। दरोगा के चेहरे से रंग उड़ गया। सिपाही जो अब तक हंस रहे थे एकदम खामोश। विक्रम ठाकुर ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर शब्द गले में अटक गए। अब तू बोलेगा? सिया की आवाज में बिजली थी।
उसने डेस्क पर पड़े रिकॉर्डर को चालू किया और विक्रम ठाकुर की सारी बातें रिकॉर्ड से सुना दी। रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखी जाती। अच्छा, बोल समझी। खैर, शब्द अब गवाही था। बाहर की खिड़की से शहर की आवाजें अंदर आ रही थीं, पर कमरे के भीतर सिर्फ शर्म और डर था। अब यह सब ऊपर जाएगा, सिया ने कहा, और तेरी वर्दी बचे तो समझ लेना भगवान खुद तेरा वकील है। उसने दरवाजा खोला। बाहर पहले से तैयार टीम खड़ी थी। महिला कांस्टेबल, एक सर्कल ऑफिसर और मीडिया यूनिट। दरोगा के हाथ कांपने लगे। मैडम, गलती हो गई, वह बुदबुदाया। सिया ने कहा, गलती तब होती है जब इंसान कोशिश सही करता है और नतीजा गलत निकलता है। तूने तो कोशिश ही गलत की थी। दरोगा वहीं जमीन पर बैठ गया, चेहरा झुकाए। सिया ने उसकी फाइलें जब्त कराई और बाहर भीड़ में निकली। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हुआ। सिया ने बस एक नजर सड़क पर डाली, वही सड़क जहां रोज कोई ना कोई औरत डरते हुए गुजरती थी। उसने सोचा, अगर आज एक विक्रम ठाकुर गिरा है तो और भी हैं जिन्हें गिराना होगा। रात गहरी हो चली थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। मिशन का पहला कदम पूरा हुआ था। अब असली जांच शुरू हो गई। आईपीएस सिया वर्मा ने उस रात अपने मिशन का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का अंबार था। कितने और विक्रम ठाकुर जैसे अफसर थे जो वर्दी की आड़ में खुद को भगवान समझते थे, और कितनी औरतें रोज डर के साए में जीती थीं। उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। हर शब्द, हर ठहाका, हर बेहुदा ताना, सब कुछ ध्यान से नोट किया। अगले दिन सुबह वह फिर उसी भीड़ भाड़ वाले हिस्से में गई, लेकिन अब उसके साथ उसकी टीम थी। महिला कांस्टेबल ने पहले ही पूरे इलाके का सर्वे कर लिया था और स्थानीय लोगों से बातचीत कर ली थी। लोग धीरे धीरे खुलकर बोलने लगे। पहले डर के कारण चुप रहने वाले अब धीरे धीरे सत्य कहने लगे। सिया ने टीम को इशारा किया कि किसी को नोटिस के बिना पकड़ा जाए, ताकि कोई पनाह ना ले सके। दरोगा विक्रम ठाकुर को लेकर थाने का रास्ता तैयार किया गया। उसने खुद गाड़ी का निरीक्षण किया, रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे और आसपास के नुक्कड़ पर नजर डाली। कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए था। थाने के पास पहुंचते ही विक्रम ठाकुर ने विरोध करना शुरू किया। मैडम, ये क्या हो रहा है? मैं तो अपना काम कर रहा था, उसने घमंड भरी आवाज में कहा। सिया ने एक पल भी पीछे नहीं हटी। काम तब तक काम है जब तक सही दिशा में हो, वरना इसे नाम नहीं मिलता, दोषी बनाता है। आज तुम उस लाइन के पार चले गए हो। सिपाही डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डर और सबूत देखे, इसलिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम ठाकुर को कमरे में खड़ा कर सिया ने अपनी टीम को इशारा किया, अब जांच शुरू करो और सब रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट में डालो। महिला कांस्टेबल ने तुरंत सबूतों की सूची बनाई। वर्दी की गड़बड़ी, थाने के अंदर भ्रष्टाचार, गरीबों से वसूली के मामले और महिलाओं के खिलाफ किए गए बेहुदा ताने। प्रत्येक पॉइंट पर विक्रम ठाकुर पसीने से तर था, लेकिन अब कोई गाली या धमकी उसके काम नहीं आई। सिया ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर उसने खुद पर नियंत्रण रखा और टीम को निर्देश दिया कि किसी भी तरह का हिंसा का इस्तेमाल ना हो। विक्रम ठाकुर की हर बात रिकॉर्ड की जा रही थी। बाहर से लोग देख रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा है। पर कई ने चुपचाप तालियां बजाई जब उन्होंने देखा कि एक महिला अफसर ने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रोक लिया। सिया ने थाने के अंदर के भ्रष्ट नेटवर्क का नक्शा बनाना शुरू किया। हर कनेक्शन, हर रिश्ता, हर वसूली का रास्ता और किसका कौन सा हाथ इसमें शामिल था। टीम ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगाले, शिकायतें और रिपोर्टें इकट्ठा की। विक्रम ठाकुर के डर के कारण कई लोग गवाही देने लगे, पहले तो छोटे सिपाही, फिर थाने के अधिकारी। सिया ने सबूतों को डिजिटल फाइल में डाल दिया ताकि भविष्य में किसी ने छेड़छाड़ ना कर सके। इस बीच विक्रम ठाकुर बार बार कह रहा था, मैडम, यह सब गलत है, मैं सिर्फ काम कर रहा था। सिया ने शांत होकर कहा, तुम्हारा काम केवल खुद के फायदे के लिए था, दूसरों की इज्जत और कानून को नुकसान पहुंचाया। उसने थाने के अंदर के अन्य दरोगाओं और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी, जो भी न्याय का पालन करेगा उसे संरक्षण मिलेगा, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। दिन भर जांच और सबूत इकट्ठा करने के बाद सिया ने प्रेस और मीडिया को तैयार रखा। उसने सुनिश्चित किया कि सारा मामला पारदर्शी हो।
कोई भी पक्ष दबाव में ना आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि कैसे एक दर्जी थाने के भीतर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और कैसे एक अफसर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मीडिया ने इस रिपोर्ट को प्रमुखता से दिखाया और लोगों की प्रतिक्रिया तेज थी। विक्रम ठाकुर अब पूरे शहर में बदनाम हो चुका था। उसकी वर्दी का सम्मान खत्म हो चुका था। सिया ने फिर से टीम के साथ मिलकर अगला कदम तय किया। दूसरे थानों और विभागों में जांच फैलाना। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे धीरे धीरे पूरे शहर में भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर किया जाएगा। उसके बाद सिया ने रात के समय गुप्त रूप से उन इलाकों का दौरा किया जहां गरीब औरतें रोज डर के साए में रहती थीं। उसने देखा कि वहां कई औरतें अब भी खतरे में थीं, लेकिन उसके आने से कुछ उम्मीद जागी थी। उसने तय किया कि मिशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी वास्तविक लड़ाई शुरू हुई है। सिया ने खुद को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य केवल रिपोर्ट इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कानून की ताकत सही दिशा में इस्तेमाल हो। रात गहरी हो गई, लेकिन उसके दिमाग में योजना चल रही थी कि कैसे अगले सप्ताह भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना है, कैसे सबूतों को मजबूत करना है और कैसे लोगों को विश्वास दिलाना है कि न्याय अभी भी जीवित है। सिया ने अपने रिकॉर्डर और नोट्स की जांच की, हर पॉइंट को दोबारा पढ़ा और सुनिश्चित किया कि कोई गलती ना हो। उसकी टीम पूरी तरह उसके साथ थी और हर कोई जानता था कि अब किसी की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। अगले दिन सुबह सिया ने तय किया कि विक्रम ठाकुर को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मिशन के दौरान सिया ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं खोई। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया और अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची रही। रात के अंधेरे में जब उसने शहर की छतों से नीचे देखा, उसे लगा कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत निश्चित है। आईपीएस सिया वर्मा ने अगले हफ्ते अपने मिशन के निर्णायक चरण की तैयारी शुरू कर दी थी। शहर के कई थानों और विभागों में भ्रष्टाचार की जांच को अंतिम रूप देने के लिए उसने अपनी टीम के साथ रणनीति बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी सबूत छुपा या नष्ट ना हो। पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए उसने हर व्यक्ति की गतिविधियों को ट्रैक किया। हर दस्तावेज, हर कॉल रिकॉर्ड, हर गवाह की गवाही को सहेज लिया और इस प्रक्रिया में उसे कई और अधिकारी ऐसे मिले जो सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सिया का उद्देश्य केवल उन पर कार्यवाही करना ही नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने का था। इसलिए उसने फैसला किया कि हर केस को पारदर्शी रूप से और कानून के अनुसार हल किया जाएगा। दिनरा की मेहनत के बाद सिया और उसकी टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली, जिसमें विक्रम ठाकुर के अलावा अन्य दरोगा और कुछ उच्च अधिकारियों के नाम भी थे। अब समय था उन्हें पकड़ने और कोर्ट में पेश करने का। एक सुबह सिया ने अपनी टीम को बुलाया और उन्हें विस्तृत निर्देश दिए कि कैसे गिरफ्तारियां करनी है, किसे पहले पकड़ा जाएगा और किसे बाद में। यह भी तय किया कि मीडिया को सुरक्षित तरीके से सूचित किया जाए ताकि जनता में विश्वास बना रहे। विक्रम ठाकुर को सबसे पहले निशाना बनाया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत थे और उसके गिरते ही बाकी लोग खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे या पकड़ में आएंगे। विक्रम ठाकुर की गिरफ्तारी एक सटीक योजना के तहत हुई। जैसे ही वह अपने घर से निकला, सिया की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह हक्का बक्का रह गया। अब उसकी कोई गाली या धमकी काम नहीं आई। उसे सीधे पुलिस वाहन में बिठाया गया और रिकॉर्डिंग के साथ थाने लाया गया। रास्ते में वह बार बार समझाने और डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिया का इरादा अडिग था। थाने में आते ही विक्रम ठाकुर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू हुई। सबूतों की फाइलें व्यवस्थित की गई, रिकॉर्डिंग तैयार की गई और गवाहों को नोटिस दिया गया। मीडिया और जनता को पूरी जानकारी दी गई कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और शक्ति दुरुपयोग के खिलाफ है। कोर्ट में विक्रम ठाकुर की हर हरकत का रिकॉर्ड पेश किया गया। हर शब्द, हर ठहाका, हर धमकी और हर गलत कदम को प्रमाणित किया गया। न्यायाधीश ने उसकी बेईमानी और शक्तिपरक व्यवहार की पूरी जांच के बाद आदेश दिया कि वह सजा के लिए जिम्मेदार होगा। इस बीच सिया ने दूसरे अधिकारियों की जांच भी पूरी कर ली थी। उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए और उन्हें सुधारने का मौका दिया गया या कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेजा गया। शहर में यह खबर तेजी से फैल गई
कि आईपीएस सिया ने भ्रष्टाचार और बेहूदगी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जनता ने राहत महसूस की और कई लोग खुले दिल से अपनी शिकायतें देने लगे। सिया ने थाने के कर्मचारियों और सिपाहियों को भी निर्देश दिए कि वे सही तरीके से काम करें, वर्दी की गरिमा बनाए रखें और जनता की सेवा में ईमानदार रहें। धीरे धीरे पूरे शहर में बदलाव दिखाई देने लगा। लोग अब डर के बिना अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते थे और भ्रष्ट अधिकारी समझ गए कि अब कोई भी ताकत उन्हें कानून से ऊपर नहीं उठा सकती। मिशन के अंतिम दिनों में सिया ने खुद शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, लोगों से मिली और सुना कि कैसे गरीब औरतें और गरीब आदमी अब न्याय की उम्मीद करने लगे हैं। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उसका तरीका सही था और कानून की शक्ति सही हाथों में थी। विक्रम ठाकुर और अन्य दोषियों को कोर्ट में सजा मिली, उन्हें जेल भेजा गया और उनकी वर्दी हमेशा के लिए कलंकित हो गई। सिया की टीम ने अब नए प्रशिक्षण और निगरानी कार्यक्रम शुरू किए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध दोबारा ना कर सके। सिया ने शहर की छतों से नीचे देखा, जहां कभी डर और असुरक्षा का माहौल था, अब वहां नई उम्मीद और विश्वास दिखाई दे रहा था। उसने अपने नोट्स और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित किया और तय किया कि यह मिशन आने वाले सालों में कई लोगों के लिए मिसाल बनेगा। उसके लिए यह केवल एक केस या भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे शहर में ईमानदारी और न्याय की शक्ति को साबित करने का मिशन था। रात के अंधेरे में सिया अपने कार्यालय में बैठी थी। थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन संतोष उसकी आंखों में चमक रहा था। उसे महसूस हुआ कि हर कठिनाई, हर चुनौती और हर खतरा जो उसने झेला, उसके परिणाम ने साबित कर दिया कि न्याय और साहस हमेशा विजय होते हैं। अब शहर में अफसर और जनता दोनों ही समझ गए कि कानून की ताकत और मर्यादा किसी के हाथों में खेलने की चीज नहीं है, और सिया की बहादुरी ने इसे एक मिसाल बना दिया। पूरे शहर में शांति लौट आई, भ्रष्टाचार और डर की हवा धीरे धीरे गायब हुई और सिया ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। उसने आखिरी बार अपनी टीम को देखा, उनके चेहरे पर संतोष और भरोसे की झलक थी और खुद उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष, उसका साहस और उसकी मेहनत इस शहर के लिए एक नई सुबह लेकर आई। आईपीएस सिया ने अपने मिशन को पूरा किया, भ्रष्टाचार और असुरक्षा की जड़ों को उजागर किया और यह साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी, साहस और योजना सही दिशा में हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।